जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई माह के पहले सप्ताह के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का समय कैसा रहने वाला है, इन 7 दिनों में कौन से शुभ योग बन रहे हैं और वो आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेंगे। दोस्तों, जुलाई का जो महीना है ये बेहद खास है और इस सप्ताह की शुरुआत ही बहुत अच्छे दिन से हो रही है, बहुत शुभ संयोगों से हो रही है। और इस सप्ताह में ऐसे फेरबदल होने वाले हैं, ऐसे ग्रहों के संयोग बनने वाले हैं, ऐसे शुभ योग बनने वाले हैं जो इस सप्ताह को खास बना रहे हैं। और वो क्या योग होंगे और उनका प्रभाव आपके ऊपर कैसा होगा, चलिए जान लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो 1 जुलाई से और 7 जुलाई तक की हम बात कर रहे हैं। इस दौरान चंद्रमा जो होंगे वो वृश्चिक राशि से मकर राशि तक जाएंगे। चंद्रमा की स्थिति होगी और कुछ खास चीज़ें इस एक सप्ताह के अंदर होने वाली हैं। जैसे कि 1 जुलाई का जो दिन है, इस सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है वो एकादशी तिथि से हो रही है। और ये जो एकादशी है ये देवशयनी एकादशी मानी जाती है। देवशयनी एकादशी यानी इस दिन भगवान विष्णु पाताल लोक विश्राम करने चले जाते हैं और 4 माह तक विश्राम करते हैं और इस दिन से चतुर्मास प्रारंभ होता है। इस दिन भगवान शयन करने जाते हैं तो ये देवशयनी एकादशी होती है। 4 महीने का दिन जो समय जो होता है ये चतुर्मास का समय कहा जाता है। चतुर्मास का जो समय होता है ये विष्णु पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस चतुर्मास में जो पहला महीना सावन का महीना होता है वो बहुत खास होता है। देखिए, चतुर्मास में जो है शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता। इस अवधि में विवाह, शादी विवाह जो है वो नहीं होते हैं। जब चतुर्मास समाप्त हो जाता है उसके बाद ये सभी होते हैं। ये जो 4 महीने का चतुर्मास है ये 1 जुलाई से 24 नवंबर तक चलेगा। तो बहुत ही शुभ दिन से एकादशी से इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है। इसके बाद 5 जुलाई का जो दिन होगा वो गुरु पूर्णिमा का दिन होगा और इस गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और ना ही इसका सूतक काल लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव ज़रूर होगा क्योंकि ग्रहण जो भी होते हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु पूर्णिमा का ये दिन होगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही अपने गुरुजन की पूजा की जाती है। और इस दिन सत्यनारायण कथा सुननी बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो इस वजह से ये दिन भी जो है ये बहुत ही खास है। इसके बाद का जो दिन है इस सप्ताह में यानी कि 6 जुलाई का दिन, ये बहुत शानदार दिन है। बहुत शुभ योग में सावन मास की शुरुआत इस 6 जुलाई के दिन हो रही है। इस दिन बहुत अच्छे शुभ संयोग भी बन रहे हैं और ये जो सावन की शुरुआत है ये सोमवार के दिन से है, जो कि सावन के सोमवार है। यानी इस सावन के माह में जो कि 6 जुलाई से और 3 अगस्त तक का है, 5 सोमवार होंगे। पहला दिन भी सोमवार को है और अंतिम दिन भी सोमवार को है। और इस अवधि में 36 योग बनेंगे और इस दिन भी शुभ योग में, शुभ संयोग में इस सावन मास की शुरुआत हो रही है, जिसकी वजह से ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि राशियाँ क्या कहती हैं, इन दिनों में आपके लिए क्या खास होंगे। तो चंद्रमा तो देखिए तुला राशि से वृश्चिक राशि में इसी दिन प्रवेश करेंगे यानी कि 1 जुलाई को। तो यहाँ आपके लिए ये समय आर्थिक स्रोतों से मुनाफा दिलाने वाला साबित होगा। और इस दौरान जो शनि की स्थिति होगी वो भी आपके निवेश में, आपके नए कामों में आपके साथ देने वाली होगी। इस समय आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो कदम उठाएंगे वो बहुत ही सराहनीय होगा। शुरुआती 3 जुलाई तक की बात करें तो आपको अपने इच्छा के अनुसार फलों की प्राप्ति, अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाए, फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर ना हो तो आपको संयम से काम लेना है क्योंकि इन दिनों में आपके लिए लाभ के योग निश्चित रूप से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से ऐसी स्थिति हो सकती है कि वैचारिक मतभेद हो जाए। तो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना है और अपने विचारों को और थोपना नहीं है किसी के भी ऊपर, खासतौर से जीवन साथी के ऊपर अपने विचारों को थोपे नहीं, उसके साथ संयम से पेश आना है।
किसी तरह का पैसों का लेन देन अगर आप कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, तो उसे आप समझदारी से निपटाएं। साथ ही देखिए, इस समय अवधि में आप बहुत ही भावुक होकर निर्णय लेते हुए नजर आएंगे। तो भावुकता में कोई निर्णय ना लें, सोच समझ कर निर्णय लें जो अच्छा रहेगा। मध्य सप्ताह की बात करते हैं तो सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होंगे। वक्री गुरु बृहस्पति के साथ युति कर रहे होंगे, जो आपके जीवन में खुशियों का आगमन करने वाले हैं। और वहीं मध्य सप्ताह में चंद्र ग्रहण है, गुरु पूर्णिमा का दिन भी है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी आपके लिए होगा। धनु राशि में ये चंद्र ग्रहण है और धनु राशि में ही गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और गुरु आपके जीवन में खुशियों का आगमन कर रहे हैं, धन की वृद्धि कर रहे हैं। इस अवधि में जीवन साथी के साथ जो संबंध है वो बहुत ही बेहतर दिखाई देंगे। आपका जीवन साथी अगर कार्यक्षेत्र से जुड़ा है, काम करता है, व्यापार करता है, तो उनको उनके कार्यक्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। आपको उनकी तरक्की देखकर बेहद खुशी होगी। माँ की सेहत अगर खराब थी तो माँ की सेहत में सुधार आता हुआ दिखाई देगा और संभावना है कि उन्हें अपने किसी पुराने रोग से इस समय निजात मिल जाए। आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिकता की तरफ से भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अधिक लगेगा। इस समय आप दान पुण्य के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी शानदार ये समय आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद की जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो मकर राशि में होगी। मकर राशि में चंद्रमा की जो स्थिति है वो कन्या राशि के लोगों के लिए पंचम भाव में होगी। पंचम भाव में भी चंद्रमा की स्थिति बेहद अच्छी रहने वाली है और यहाँ देखिए, जो पंचम भाव है वो बुद्धि का भाव होता है, इंटेलिजेंसी का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। तो उसके लिए यहाँ स्थितियाँ बहुत ही अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई खुशखबरी आपको इस समय देखने को मिल सकती है। आपका स्वभाव भी अच्छा रहेगा, चुलबुला स्वभाव रहेगा। आपका घर हो, चाहे दफ्तर हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, हर क्षेत्र में सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे, परिवर्तन देखने को मिलेंगे। व्यावसायिक स्तर पर तो आप विशेष रूप से इन 7 दिनों में भाग्यशाली कहे जा सकते हैं। आपके व्यवसाय में आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी और इस सकारात्मक ऊर्जा से, अपने रचनात्मक ढंग से आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत कर पाएंगे। इसकी पूरी संभावनाएं भी बन रही हैं कि इस सप्ताह में आपको कुछ नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे संयोग इस सप्ताह में बन रहे हैं। कुछ लंबे समय से जो काम अटके हुए थे उन कामों को भी आप पूरा कर सकते हैं। यानी सफलता मिलने का हर संभव जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन भी काफ़ी रोमांटिक रहेगा और विवाहित जातकों का दाम्पत्य जीवन बेहद मधुर रहने की पूरी उम्मीद यहाँ बनी हुई है। इस सप्ताह के दौरान भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती दिखाई देगी। जो शुक्र हैं उनकी दृष्टि आपके ऊपर रहेगी और कोई विशेष कार्य आपका पूरा भी हो सकता है, जिससे मानसिक सुख भी प्राप्त होगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं वो थोड़ा सा सावधान रखें इस चीज़ में कि कोई जो व्यक्ति है वो आपके संबंधों में दरार डालने की कोशिश कर सकता है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास करने से बचें। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर कोई भी वाद विवाद की स्थिति ना आने दें। स्वास्थ्य के लिहाज से समय ठीक ठाक रहेगा। कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। छोटी मोटी कुछ ऐसा सर्दी जुकाम की परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट ज़रूर लेना है। देखिए, अपनी इम्यूनिटी को आप बिल्कुल भी वीक ना करें। इम्यूनिटी को आप जितना मजबूत रखेंगे उतना ज़्यादा हेल्दी आप रहेंगे, उतना ज़्यादा स्वस्थ आप महसूस करेंगे। खान पान पर भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए पूरा सप्ताह अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा की स्थिति हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। जो बच्चे इस समय अपने करियर का चुनाव कर रहे हैं या अपने किसी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, कहीं एडमिशन पाना चाहते हैं और दुविधा में हैं, उनके लिए ये दुविधा का समय समाप्त करने वाला होगा। आपको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, आपको खुशी भी होगी। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये जो सप्ताह है ये काफ़ी खास रहने वाला है। दोस्तों, जो सावन मास का समय होता है वो बहुत खास होता है, क्योंकि ये भगवान शिव को प्रिय होता है और हर शिव भक्त अपने भगवान को, अपने शिव को मनाने में लगा होता है। हर कोई शिव भक्ति में डूबा होता है। इन दिनों में कांवड़े भी लाई जाती हैं और 6 जुलाई का जो दिन है ये सावन का पहला दिन है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप अपनी मनोकामना मन में रखकर भगवान शिव के यानी सावन मास के सोमवार का व्रत कर सकते हैं, या फिर आप 16 सोमवार का व्रत अगर रखना चाहते हैं तो उनकी शुरुआत भी इन्हीं दिनों से की जाती है। यानी सावन के सोमवार से ही 16 सोमवार की व्रत रखने की
शुरुआत की जाती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इन दिनों का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।